अगर किसी के बदल जाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, कि अगर किसी के बदल जाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब है कि आप उस इंसान से दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। क्योंकि आपके इमोशन कनेक्ट है और जो कि रियल है। अगर आपके इमोशन दिल से आप उसके लिए फ़ील नहीं करते, तो आपको उसके बदल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप किसी से दिल से जुड़े होते हैं ना और वो इंसान बदलता है, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, मैं यशिका चौधरी अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किसी के बदल जाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सामने वाला क्या सोचता है, उसके क्या थॉट्स होते हैं। कि अगर वो बदल जाता है, आपको कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, बात नहीं करता और मिसबिहेव करता है, तो उसके थॉट्स क्या होते हैं और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर कोई बदल जाता है अचानक से, है ना, तो वो अचानक से नहीं बदलता है। वो बदलने से पहले बहुत सारे ऐसे काम करता है जिन पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता। वो बदलने से पहले इशारे देता है, हिंट्स देता है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कि हम लोगों को लगता है सब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो भाई, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि कभी आपके साथ कुछ किए ही नहीं रहेंगे, कुछ गलत ही नहीं किए रहेंगे, तो आप उन पर शक ही नहीं कर पाएंगे। शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि कभी किसी इंसान आपके साथ अनफेयर किया हो, कुछ गलत किया हो, कुछ उसके हैबिट या कभी कुछ ऐसा देखा हो, सुना हो, तो एक बार आप उस पर शक कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान कुछ इनमें से कुछ भी ना किया हो ना, तो आप उस पर शक नहीं कर सकते हैं। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी वो इंसान बदलेगा और वो ऐसे ऐसे हिंट्स देता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ये सब बातें, ये सब चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की, ये सब चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की। पहला उसका स्वभाव बदल जाता है। जो चीज़ें पहले नॉर्मल थी, अब वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मायने रखेंगी या नहीं रखेंगी। जैसे कि उसको अगर ट्रैवलिंग पसंद था, अब उसको ट्रैवलिंग नहीं पसंद होगा, अब कुछ और पसंद होगा। क्योंकि हमेशा इंसान बदलता है, तो उसके बदलने से पहले उसका खान पान, रहन सहन, पसंद, हर एक चीज़ बदलती है। लेकिन आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, तो आप शक नहीं करेंगे। लेकिन बदलने से पहले इंसान का खान पान, व्यवहार बदलता है। आप समझाने की कोशिश करेंगे, जब आपको शक होगा तब, और जब तक शक होगा तब तक बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, इंसान ऐसे बिहेव करेगा नॉर्मल, एकदम कामली, इमोशनली, जैसे डेली बिहेव करता है, जैसे सालों से बिहेव करता है, वैसे ही बिहेव करेगा। आपको इतना सा भी शक नहीं होगा। लेकिन आपके पीठ पीछे वो क्या करेगा, ये आपको भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी जाने की तैयारी कर रहा है और अपनी ज़िंदगी बसाने की तैयारी कर रहा है। वो गुजर बसर करने का अपना इंतज़ाम कर रहा है, क्योंकि जाने से पहले इंसान पैकअप तो करता है ना। बिना पैकअप का तो कहीं कोई जाएगा नहीं। तो जो आप आज अगर आपको कोई बोल रहा है ना, तीसरी बात वो ऐसे बोलेगा, ठीक है, छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिले ना, तब समझ जाइए कि आपको अगर ऐसे बोला जा रहा है, मतलब उसको कहीं से सहारा मिल रहा है। ये मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी भी रिश्ते में। तो आप लोग इस बात को स्पेसिफिक जेंडर पे मत लीजिएगा। ये मैं जो भी बातें बता रही हूँ खुद के एक्सपीरियंस से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है। और चौथी बात, इंसान आपके साथ बिहेव
बर्ताव उसका बदलता जाएगा, लेकिन आपको शक नहीं होगा, क्योंकि आप तो भाई शक की कभी कोई गुंजाइश किया ही नहीं है, कभी कोई गुंजाइश छोड़ा ही नहीं है, तो आप कैसे शक करेंगे? ऐसे तो शक कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे होता है, फिर वो ऐसे करेगा, फिर आपको जब शक होगा, जब तक आपको बातें पता चलेंगी, तब तक बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी, कि जब तक आपको पता चलेगा बात, तब तक बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है। तो जब आपको शक होगा, फिर आप सबूत जुटाएंगे, फिर क्योंकि आपको पता है, कभी भी किसी को रोकने से पहले ना, टोकने से पहले सबूत इकट्ठा ना हो, तब तक किसी को कुछ नहीं कहिएगा, कभी भी। क्योंकि अगर आप सच्चाई आपको पता है, आप किसी से कहने जाएंगे ना, तो वो अदालत हो या घर वाले हो या समाज वाले, पहले सबूत दिखाओ, क्या सबूत है। और इनफैक्ट जो इंसान आपके साथ अनफेयर करेगा ना, कर रहा होगा, वो खुद ये बात बोलेगा, ठीक है सबूत दिखाओ, क्या सबूत है। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि बिना सबूत का नहीं बोलना चाहिए था। ये गलती जब हम लोग कर देते हैं, करने के बाद समझ में आता है कि बिना सबूत का नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बोलना हमें को ही भारी पड़ गया, कि हमारा बोलना हमें को भारी पड़ गया। ये चीज़ें होती हैं। और आपको पता है, जब आपको बातें पता चलेंगी, जब आप बोलेंगे कि ठीक है, जब उसको समझाएंगे, तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ऐसा ना करो, देखो तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहे हैं। लेकिन आपको पता है, ह्यूमन नेचर ऐसा ही है कि अगर आपको कोई समझा रहा है टाइम पर, तो आपको बातें नहीं समझ में आती है। और कुछ चीज़ें होती है कि जब तक आपके ऊपर खुद न बीते ना, तब तक आप उस बात को नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही अगर आप किसी को, अगर कोई डूबने वाला है ना, उसको कहेंगे ना कि भाई आगे मत जाओ, गड्ढा है, तो उस इंसान को यही लगेगा कि ये मुझे आगे जाने से रोक रहा है, ये मुझे रोक क्यों रहा है, मैं यही काम करूँगा। और उस टाइम पे अगर आप किसी को समझाएंगे कि ये ना करो, वो वही काम करेगा, देख लीजिएगा। कभी अगर किसी को समझा के देखिएगा, क्योंकि मैंने ये बात किसी को समझा के, रो के, समझा के, गिड़गिड़ा के, हर तरीके से समझा के देखा है, लेकिन इंसान नहीं समझता है। और जब कोई ना समझे ना, तो अपने आप को ही समझा लेना बेहतर है। अगर कोई बदल रहा है, तो आप उस पर चिल्लाने की बजाय खुद को शांत कर लीजिए, खुद को चुप कर लीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे साथ अनफेयर होता है, हम लोगों को लगता है कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो सबसे पहला हम लोग यही काम करते हैं कि चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। कितना भी बड़ा तकलीफ हो, जख्म हो, दर्द हो, प्रॉब्लम हो, आपको रिएक्ट नहीं करना, काम से एकदम कामली, एकदम नॉर्मल रहना, नॉर्मल बिहेव करना है। क्योंकि अगर इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और आपको मिसबर्ताव बदल रहा है, तो वो रिएक्ट, मतलब इंसान का नेचर ऐसा ना कि कभी कभी अगर आप किसी से कोई सवाल पूछने जाएंगे ना, तो वो बोलता है ये सवाल ऐसे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको समझा देंगे, वो बस कंफर्म करने के लिए आपके पास आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, बस हाँ बोलने के लिए आपको बोलना है हाँ, कि आपको आपके मुंह से हाँ बुलवाना है। ऐसे ये लोग भी होते हैं, तो इनको समझाने से अच्छा है, अगर आप एग्रीमेंट करेंगे, तो ये लोग आप एक एक चीज़ों का, एक एक बातों का इनके मुंह पे जवाब होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई बदल रहा है, कोई अनफेयर कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसको रोकने टोकने की बजाय रिएक्ट करना बंद कीजिए। अपने आप को धीरे धीरे मेंटली, इमोशनली, हेल्थ, फिजिकली उससे दूर कीजिए। जब उसको दूर करेंगे, जब आपकी कमी महसूस होगी ना, तब उस इंसान को समझ में आएगा कि मैंने ये किया, इसी गलती का ना, तब वो परेशान होकर आपसे आएगा पूछने के लिए कि ठीक है बात क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हुआ है। उस टाइम पे आप अपनी बात को रखेंगे, तब इंसान समझने के मूड में होगा और आपकी बात को समझेगा। लेकिन अगर उस टाइम पे आप समझाएंगे,
चिल्लाएंगे, बोलेंगे, आप ही बेवकूफ़ बन जाएंगे और आपको अच्छे से डांट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, सुना दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि खुद को समझा लिया जाए। जब इंसान आपके पास आए तब उसकी गलती गिनाइए, उसको समझाइए, तब वो इंसान समझने के मूड में भी होगा और आपकी बात को अच्छे से समझेगा। आई होप कि आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम, जब आपको सच्चाई कुछ भी पता हो तो रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपको पेशेंस से काम लेना है, कामली एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, नॉर्मल बिहेव करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने लाइफ में किसी के बदल जाने से, किसी के बदले व्यवहार से, किसी के बदलने से उनके जीवन में जो मतलब एक तरह से उथल पुथल होता है ना, तो उनके लिए ये वीडियो है।